गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं निकला हूँ अपने गांव की तरफ और अभी मैं पहुंचा हूँ मरचुला, जो कि हल्द्वानी से कुछ 50 किलोमीटर, रामनगर बाकी 30-35-40 किलोमीटर और हो गए। ठीक है। और सोचा था कि यार रामनगर की कोसी नदी का जो पुल बन रहा है या फिर जो भी काम हो रहे हैं उनकी वीडियो बनाऊँगा। अब ऐसे गाड़ी वाले बीच में आके परेशान कर दे रहे हैं। तो हुआ क्या कि मैं तो चला रहा था गाड़ी और कैमरामैन हमारा उल्टी करते मर रहा है। वो ये इसकी ऐसी हो रही है हालत। अब कैसे बनाऊं वीडियो में। मौसम इतना खुशनुमा है ना कि कुछ बता नहीं सकता मैं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और जो पहाड़ हैं बादल छाए हुए हैं उन पे, तो बहुत ही सुंदर एक्चुअली एक दृश्य यहाँ पर बन रहा है, जो कि मतलब अपनी आँखों से देख के महसूस किया जा सकता है केवल। थोड़ी दूर पहुँचे थे हम लोग कि लड़का फिर घायल हो गया। तो ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको पहुंचते पहुंचते। फिर बाइक वाला आके डिस्टर्ब करने के लिए, भगवान कसम मैं तो परेशान हो गया हूँ। और सच में बताऊँ, बारिश के बाद जब से हरियाली उगी है तो दिल खुश हो जा रहा है इनको देख के, और मन करता है कहीं ना कहीं इन पहाड़ों पे बस जाएं। एक्चुअली इन पहाड़ों को छोड़ के ही हम लोग शहरों की तरफ चले गए हैं। मेरे पीछे की जो खाई है ना बहुत गहरी है और मैं खड़ा हूँ एक टीले पे। अगर मेरा खुट रड़ा, मतलब रड़ा मीन्स होता है फिसला, अगर मेरा खुट फिसला, खुट मतलब पैर, तो समझ लो सीधे गधरे में जाऊँगा। 400 मीटर के आसपास दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक मंदिर भी है कोई पुराना। एक्चुअली हमारे पहाड़ों में क्या है कि जगह जगह पर मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। देवभूमि है और होना भी चाहिए, आस्था का प्रतीक। सच बताऊँ सांस फूल जा रही है यार, चलने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना, और ऊपर से चढ़ाई में जाना पड़ रहा है तो बहुत भारी पड़ रहा है। वाह, बहुत सुंदर लग रही भाई घाटी। देखनी है? चलो दिखाता हूँ। ये देखो, एकदम मस्त, किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। और अभी मंदिर पे पहुंचने वाला हूँ। जी हाँ, ये है ठीक है मंदिर, जय बजरंगबली। और यह खाई का दूसरा छोर, नीचे आबादी भी है। और जो बादल पहाड़ों पर छाए हुए हैं, मन करता है कि यहीं पर बस रुक जाऊं, आगे जाऊं ही नहीं। लेकिन क्या ना, यहाँ पर कोई खाना पीना नहीं देगा, तो घर तो जाना ही पड़ेगा ना। सोच रहा हूँ गाँव वालों का जीवन मुश्किल तो ज़रूर होता होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ तक रोड भी नहीं पहुँची हुई है, और जब रोड नहीं है तो स्वास्थ्य में तो मतलब ही नहीं होता पहुँचने का। लेकिन सच में जगह बहुत खूबसूरत है। ये जो जगह है अभी मरचुला से मौले खाल के बीच में है, और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं हम शाम तक ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि कैमरामैन हमारा फिर घायल हो गया। तो बेसिकली 20 मिनट में 2 बार हम स्टॉपेज ले चुके हैं। और पहाड़ों में आपको पता ही है कि जो
स्पीड होती है वो आपकी एवरेज स्पीड 30 की होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा कर्व हैं और कहीं ना कहीं बरसात की वजह से रोड भी कुछ ख़राब हो रखी है, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। और एक तो वन वे है और एक एवरेज ट्रैफिक इस पर रहता है, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे जो घायल कैमरामैन हैं उनके हाल। बस लेकिन तब तक सामने पहाड़ी देखिए। आया नहीं आया मज़ा। और ये जो फूल मैं आपको दिखाऊंगा अब, इसको पता नहीं वैसे तो क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ी में इसको बोलते हैं कुरी का फूल। और जो इसके पत्ते होते हैं ना, इसमें कांटे होते हैं, इसमें छोटे 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 कांटे बने होते हैं अभी आगे और पीछे। तो अगर इनको जानवर खाता है तो इनको पचा नहीं पाता, इनको चबा नहीं पाता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और ये टंग के साथ, जीभ के साथ सीधे पेट में चले जाते हैं। और जब इनको पचा नहीं पाते हैं तो यहाँ तो चिपक जाता है और उससे जानवर की मौत हो जाती है। तो बेसिकली इसको जानवरों को नहीं खिलाते हैं और जानवर भी इसको बेसिकली नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो धोखे से खा लेते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको बचाना। कोई पॉइजन नहीं होता इसमें, लेकिन जो उसकी पत्तियां हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। कैमरामैन अब प्रॉब्लम क्या है ना, उसको उल्टी हो भी नहीं रही है। अगर उल्टी हो जाती तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत खाली हो जाता मामला। वो फंसा हुआ है छाती में, ना वो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, और उमड़ उमड़ के घुमड़ घुमड़ के बार बार अपना रूप दिखा रहा है। यह है डोटियाल का बाजार। यहाँ शेड आती है। यार पता है बड़ा प्यारा रेनबो निकला था, बट अभी अभी ये थोड़ा बहुत छुपने लगा है। ठीक है, जब तक मैं गाड़ी को लगाता पार्क करता तो तब तक ये है। अब मैं थोड़ा इसको जूम इन करके भी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ से थोड़ा और दिख रहा है, शायद आपको मज़ा आ रहा होगा। हल्का हो गया, रेनबो हल्का हो गया एक्चुअली। पता है 5 बजे घर पहुँचे, झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, खाना बनाया, लाइट भी नहीं थी, और अब यहाँ पर हो रही है बारिश। तो जो ये मौसम है एक्चुअली इसने इसमें और 4 चांद लगा दिए हैं। काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई थी। और जो वो डब्बा देख रहे हैं ना, वो बैटरी का पानी है एक्चुअली। इन्वर्टर की बैटरी में पानी भी नहीं था, तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था। बड़ी मुश्किल से लाइट आई है, तब कुछ हम यहाँ बैठे हुए हैं। और खाना बनाया था ना, थोड़ा कच्चा था, तो अभी दोबारा से पका रहा हूँ, वो भी रात के 10 बजे। ऐसे बैठा हुआ हूँ। मम्मी ने चेयर पता नहीं कहाँ रख दी है, हो सकता है गौशाला में बंद कर दी हूँ, तो चेयर वगैरह है नहीं, ऐसी बाहर बैठा हूँ। और पीछे आगे तरफ बारिश लगी, तो एक्चुअली जो झाँप आती है लेंटर की, जो वो होता है, उसके नीचे बैठा हुआ हूँ, ताकि एटलीस्ट बारिश से भीगूँ नहीं। कल दिखाऊंगा आपको घर फर्स्ट क्लास वाला अपना, ठीक है। तो क्योंकि अभी रात हो गई, दिखेगा भी नहीं और घर के आसपास का नज़ारा भी नहीं दिखेगा, तो कल आपको अपना घर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कितना सुंदर है हमारा पहाड़। गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने कहा था कि सुबह का फिर आपको नज़ारा दिखाऊंगा। कल काफ़ी लेट हो गया था सोने में, और अभी जस्ट सो के उठाऊँ। एक तो शाम आए, काम धाम किया, फिर हम तालीम देखने चले गए। और इस बार शालदे में 2 रामलीलाएँ हो रही हैं, एक व्यापार मंडल की तरफ से और एक जय मां दुर्गा कमेटी की तरफ से। तो वो तो सब ठीक है, पता नहीं दर्शक कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में आजकल इतनी जनसंख्या रह नहीं गई है। आसपास के गांव में मतलब 50% आबादी भी नहीं रहती, जितनी हुआ करती थी एक टाइम पर। तो देखते हैं, दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं किसकी रामलीला अच्छी चलती है। और जब मैं सुबह उठा तो
देखा कि पीछे जो बादल है वो एकदम पहाड़ों को चूम रहे, मन करता है वहाँ जाके उनको छू लूँ। वो जो सामने जो रेंज दिखाई दे रही है वो गढ़वाल रेंज है एक तरफ से, नागचूला खाल और देघाट वाली। और ये जो अब पहाड़ी दिखाई दे रही है इसको हम परगढ़ बोलते हैं और असुर फाट भी इसको बोला जाता था। देखिए पहाड़ी काफ़ी ऊंची है लेकिन बादल काफ़ी नीचे तक आए हुए हैं। और उस तरफ के एरिया पता नहीं क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता। कल रात भर हल्का फुल्का बारिश यहाँ पर रही है तो मौसम ये क्या है यार, गिर गया था अभी। तो मौसम मतलब अच्छा है यहाँ पर, गर्मी नहीं है, पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हरी घास हो रखी है आजकल, तो मच्छर बहुत ज़्यादा है। वो तो इत्तेफाकन क्या है कि हमारा घर इतने दिनों से बंद था और हमने तुरंत सफाई करके फिर दरवाजे बंद करे, तो कोई मच्छर हमने कल किसी मच्छर ने हमको कल परेशान नहीं किया। लेकिन हाँ बाहर अगर आप बैठो तो बहुत। और हमारे यहाँ पर ना एक सोलर प्लांट भी लगा हुआ 5 मेगावाट का, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ठीक है। जी जो ये प्लेट्स आपको दिख रही हैं ये सोलर प्लांट की हैं जो कि शालदे में लगा हुआ है और 5 मेगावाट का ये प्लांट है। शायद इसे सर्विसेज चालू हो गई हैं, मुझे पक्का तो नहीं पता, आज जब जाऊंगा तो पता करूंगा। ये हमारा आम के पेड़ थे, आम तो आया नहीं इन पे इस बार जब मैं गाँव आते पिछली बार। हाँ जो हमारा गुड़हल का फूल है जिसको हाइबिस्कस भी बोलते हैं, वो पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। और अभी तक मेरे को यहाँ पर वो चीज़ दिखाई दी जो कि हमेशा अक्सर दिखाई देती है, वो है बंदर। और पता है मौसमी भी लगी हमारे पेड़ पे, 2 तो ये हैं, तीसरा ये, और एक और देखा था मैंने यार कहीं, हाँ उधर कहीं। आज हम इनको चेक करेंगे, इनकी क्वालिटी। एक वो है, 4 लगे हैं और पुरानी बंदरों ने कैसे छोड़ दिए, हो सकता है उनकी नज़र में आया हो या फिर कांटा वाटे चुभ गए उनको पेड़ पे। फिर बारिश की बूंदें होने लगी हल्की हल्की। ये बंदर जो रोटी खा रहा है ना, ये मेरे हाथ से छीन के ले गया। मैं अच्छा खासा बैठ के खाना खा रहा था और ये पीछे से आया मेरे पर आक्रमण करके मेरी रोटी छीन के ले गया। अब मजे से पेड़ में बैठ के खा रहा है, उस छोटे को कुछ नहीं मिला। और एक बहुत बड़ा बंदर यहाँ पीछे हाथ लगाए बैठा है, देखो जरा कहाँ पर है। साले काटने पे आते हैं यार, कहीं छुप गया है तो ऐसा होगा इनका अंत तक। सावधान रहें जरा इनसे। अभी मैं अपना गांडी यानी अपना गुलेल निकालूंगा और इन सब को भगाऊंगा। आपको दिखाना जा रहा हूँ बहुत ही ऐतिहासिक भवन। ये जो स्कूल की बिल्डिंग है ये 1857 में बनी है और बहुत ही ऐतिहासिक है। ये प्राइमरी स्कूल शालदे में स्थित है। हाँ कुछ रेनोवेशन का काम इसमें ज़रूर हुआ है, लेकिन ये जो स्पेशली जो ये जो कॉर्नर है यही है, बाकी तो रेनोवेट हो गया है। तो ये 1857 में बना हुआ है और तब से यहाँ पर ये स्कूल चलता था और अभी भी चल रहा है। जी हाँ, और सही बताऊँ तो मेरे को भी इसके बारे में पता नहीं था। कुछ समय पहले ही मेरे को गुरुजी ने बताया कि हाँ ये बहुत ही ऐतिहासिक भवन है और बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल है।
लाडका मेरो नाम